हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के 6 बजे हैं और मैं अभी अभी सो के उठी हूँ। आज का ब्लॉग मैं बनाऊंगी कि आज पूरे दिन मैंने क्या किया, अपने पूरे दिन का रूटीन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज मैंने पूरे दिन क्या क्या किया। तो मैंने चाय बिठा दिया और जो है मैं वैसे चाय बहुत कम पीती हूँ और पापा को पीना है, इसीलिए मैंने चाय बिठा दिया क्योंकि सुबह सुबह पापा को चाय चाहिए होता है। तो मैं अभी ब्लैक टी ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी पीना है और मैं ब्लैक टी ही पसंद करती हूँ ज़्यादातर। दूध वाला चाय कम पीती हूँ। और चाय बैठा दिया मैंने और दूसरी तरफ मैं अपने बेटे के लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। भिंडी की सब्जी और रोटी मैं उसके लिए बनाने वाली हूँ। अभी वो सो रहा है, जब मेरा ब्रेकफास्ट और लंच रेडी हो जाएगा तब मैं उसको जगाऊंगी। इधर मेरा चाय रेडी हो गया है और मैंने 1 कप अपने लिए और 1 कप पापा के लिए चाय निकाल लिया है। एक तरफ दूसरी तरफ मैंने सब्जी भी भिंडी की छौंक दी है क्योंकि सिंपल सी सब्जी बनानी होती है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। वैसे भी वो लंच पूरा फिनिश करके आता नहीं है। यहाँ पे चाय लेकर के मैं थोड़ा अपनी बालकनी में बाहर निकल गई क्योंकि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बाहर निकलने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं रहता है, सुनसान रहता है और अच्छी हवा चल रही होती है, ठंडी ठंडी सी। तो थोड़ी देर के लिए अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर निकलती हूँ क्योंकि सुबह सुबह तो बच्चे के स्कूल जाने के लिए टाइम कम ही मिल पाता है, पर अगर 1-2 मिनट के लिए भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर निकलती हूँ। इधर मेरी भिंडी की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है और दूसरी तरफ मैं रोटी बनाने वाली हूँ। पापा को मैंने चाय दे दिया है और उसके बाद जो है मैंने रेडी कर लिया मेरा लंच, जो है लंच और ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे रेडी करके मैं रख दूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी उसको जगाने के लिए। आज दीदी का जो है ऑपरेशन भी होने वाला है, तो कब होगा वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। मम्मी से बात हुई थी मेरी, तो मम्मी ने बोला कि जब होगा तो मैं बताऊँगी, तुम आ जाना। मैं तो उनसे मिलने जाने वाली हूँ, तो जब यहाँ मैं पे जो मिलने है जाऊँगी उसको भी हॉस्पिटल में जाके मैं दिखाऊँगी, ब्लॉग बना के वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है वो मैं अपने बेटे को जगाने के लिए आ गई। अभी वो सो रहा था तो मैंने उसको जगाया। और छोटे बच्चों को सुबह सुबह जगाना बहुत मुश्किल होता है, वो भी स्कूल जाने के लिए। जब उन्हें पता होता है कि हमें स्कूल जाना है, बहुत दिक्कत होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं और जाहिर सी बात है बड़ों को भी इतनी सुबह सुबह उठने में दिक्कत होती है, तो ये तो छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा इनको प्यार से जगाना पड़ता है, बहुत ही समझा बुझा के उठाना पड़ता है। काफ़ी देर तक इनको समझाने के बाद जो है ये उठते हैं। ये जब भी उठता है बोलता है मम्मा 2 मिनट रुक जाओ, मम्मा 2 मिनट रुक जाओ। मुझे 7-8 मिनट लग जाते हैं इसको बिस्तर से उठाने में। और इसकी स्कूल बस जो है वो 7:20 7:25 तक आ जाती है, तो 7:15 ये घर से निकल जाता है। 6:30 बजे मैं इसको उठाती हूँ और ये अपना काम धीरे धीरे कर लेता है। तब तक मैं अपना प्रिपरेशन पहले से करके सारा रेडी रखती हूँ। उसके बाद जो है इनको खाने में भी बहुत दिक्कत होती है यार। अर्ली मॉर्निंग बच्चे बिल्कुल खाते नहीं है। मेरा बेटा तो वैसे भी खाने में इतना ज़्यादा दिक्कत करता है कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ। लंच भी फिनिश करके नहीं आता है। मैं इतनी सारी चीज़ें देती हूँ इसको, कुछ बहुत थोड़ा बहुत खाएगा, बाकी सारा वापस लेकर के आएगा। और यहाँ जो है मैं सोच रही थी कि बेटे के स्कूल जाने के बाद मैं मम्मी से बात करूँगी और उसके बाद हॉस्पिटल जाऊँगी, पर मम्मी से बात करने के बाद अभी पता चला कि ऑपरेशन में टाइम है वहाँ पे। तो मम्मी ने बोला कि मैं फ़ोन करके बताऊँगी जब तुम आना। और यहाँ पे जो है इनके नखरे शुरू हो गए हैं कि मम्मी मेरे पैर दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, पेट दर्द, मतलब सब कुछ होने लग जाता है इनको। तो अभी जो है मैं इनको उठाने में और जगाने में लगी हुई हूँ, आप लोग देखिए। और हस्बैंड मेरे सो रहे थे। मेरे यहाँ अगर पापा है तो पापा ले जाएंगे, कोई और है तो वो ले जाएगा छोड़ने के लिए, और नहीं तो मेरे हस्बैंड ले जाएंगे। और लास्ट ऑप्शन होता है मेरा, अगर कोई नहीं है तो फिर मैं छोड़ने के लिए ले जाती हूँ। बाकी ले आने की 95% जिम्मेदारी मेरी होती है क्योंकि दोपहर में कोई नहीं होता है, तो मैं जाती हूँ। और ये वहाँ से उठा, फिर बाहर आके सो गया। वहाँ से मैंने इसको उठाया, फिर मैंने बोला बेटा जल्दी कर लो, लेट हो जाएगा। फिर ये बाथरूम में गया और ब्रश वगैरह करने, फ्रेश होने के लिए। तब तक मैंने बोला कि आप जब तक अपना काम कर रहे हो तब तक जो है कि मैं अपना लंच भर लेती हूँ और ब्रेकफास्ट निकाल देती हूँ। उसके बाद उसको यूनिफॉर्म वगैरह भी पहनाना था। सुस्ती में धीरे धीरे बच्चे काम करते हैं, लेकिन हमें तो अपना फास्ट होना है क्योंकि टाइम से करना है। 7:15 बजे तक निकलना होता है।
यहाँ पे मैंने उसका लंच भी भर दिया और उसका ब्रेकफास्ट भी निकाल दिया बाहर, क्योंकि अभी पापा है तो ये थोड़ा सा हेल्प हो जाता है कि पापा उसको खाना खिला देते हैं। तब तक मैं यहाँ उसके बाकी लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आज उसको फ्रूट में वाटरमेलन दिया, वाटरमेलन उसको बहुत पसंद है, फेवरेट है उसका, तो वाटरमेलन दिया। और मैं सिकंजी बना रही हूँ, कभी कभी उसको सिकंजी दे देती हूँ, कभी कभी ग्लूकोन डी वगैरह दे देती हूँ। पानी का एक वाटर बोतल सिंपल सा अलग होता है और पीने के लिए मैं कुछ अलग से बना के उसको दे देती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने उसको दे दिया पीने के लिए रेडी कर करके। और उसके बाद जो है मैं गई उसको, उसके बाद उसको मैंने रेडी कर दिया, यूनिफॉर्म वगैरह पहना दिया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, डिफ़िकल्ट वाला जो है वो है खाना खाना। पापा उसको खाना खिलाने में लगे हुए हैं और वो जो है बदमाशी किए जा रहा है। मैं बैठ के वेट कर रही हूँ कि कभी खाना फिनिश करे और बाहर निकले, और बातें कर कर के ये जो है अभी धीरे धीरे खाना खाने में लगा हुआ है। धीरे धीरे टाइम भी हो गया और ये लोग जो हैं अपना, पापा जो है उसको बहला फुसला के जैसे तैसे खाना खिला रहे हैं, क्योंकि इनके निकलने का वेट कर रही हूँ मैं। 7:15 निकल जाता है और मेरे हस्बैंड लेट तक सोते हैं, तो मुझे इतनी जल्दी उठ के कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं भी 1 घंटे आराम कर लेती हूँ, उसके बाद से फिर उठ के मैं अपना सारा काम करती हूँ। तो ये लोग जो है निकल रहे हैं और वो मुझे किसी देने के लिए आ रहा है। उसके बाद ये लोग चले गए, बेटा स्कूल चला गया, पापा को भी हॉस्पिटल जाना था तो वो आए, उसको छोड़ के नहा धो करके अपना फ्रेश होके हॉस्पिटल निकल गए। उसके बाद हम दोनों उठे, फिर हम लोगों ने चाय पी। उसके बाद से काफ़ी दिनों से हम लोगों ने मेहंदी नहीं लगाया था बाल में, सर्दियों में, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे को मेहंदी लगा देना। तो रात को ही मैंने ये घोल बना के रख दिया था मेहंदी का, क्योंकि थोड़े थोड़े बाल सफ़ेद हो रहे हैं भाई, उम्र की तकाजा है, उम्र बढ़ रहा है तो ये तो होना ही है। और उसके बाद इनके बाल तो इतने छोटे छोटे हैं, लेकिन साइड साइड से थोड़े बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो मेहंदी लगाना था इनको, तो मैंने बोला चलो लगा देती हूँ। रात को ही मैंने भिगो के रख दिया था और मैंने सुबह उठ के इनको मेहंदी लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने सपना को बोला कि मेरे बाल में भी मेहंदी लगा दो, तो उसने मेरे बाल में भी मेहंदी लगा दिया। उसके बाद हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे मेहंदी सूखने का, और नीचे कुल्फ़ी वाले की घंटी बजी, तो मैंने कहा जाओ भाई कुल्फ़ी लेके आओ, थोड़ा टाइम पास तो हो जाए कम से कम। उसके बाद हमारी मेहंदी सूख गई, मैं नहा धो के रेडी हो गई, बाल धो लिया मैंने और उसके बाद जो है हस्बैंड जो है मेरे वो मीटिंग में चले गए, मैं ही थी घर पे, पापा हॉस्पिटल चले गए थे। तो मैं रेडी हो गई बेटे को ले आने के लिए। उसको दोपहर में 2 बजे छुट्टी होती है, 2:15 जो है वो आ जाता है। उसके बाद हम लोग खा पी कर दोपहर में सो जाते हैं, 1-1.5 घंटे के लिए मैं उसको सुला देती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठता है वो भी और मैं भी। यहाँ पे सपना की तबीयत ख़राब थी, उसकी बेटी आई हुई थी, मैंने बोला बेटा चाय पिला दो मुझे 1 कप, तो उसने चाय पिलाया। शाम को काम कम होता है, इसलिए सपना कभी कभी अपनी बेटी को भेज देती है, क्योंकि बिल्कुल काम कम होता है शाम को। और उसके बाद बेटे को मेरे 1 घंटे खेलने का टाइम है, जब वो सो के उठता है तो कुछ हल्का फुल्का खा पी के फिर 1 घंटे खेलता है, और उसके बाद वो खेल के आता है तो पढ़ाई करने बैठ जाता है। उसके जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं मैं उसको करवा देती हूँ। उसके बाद मैं डिनर बनाने लग जाती हूँ। मैंने आज डिनर बहुत जल्दी बना लिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर मेरे हस्बैंड टाइम से आ जाएंगे तो डिनर बनाने के बाद मैं जो है दीदी से मिलने के लिए 1 घंटे के लिए चली जाऊंगी, और मैं इसीलिए जल्दी जल्दी से डिनर बना रही थी। मैंने सब्जी रोटी बना लिया, मैंने सूट भी नहीं चेंज किया था कि मैं यही। शाम हो गई, रात हो गया और मैं मिलने नहीं जा पाई। तो आप लोग भी है जो प्रे कीजिएगा कि उसकी ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, उसका तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी घर वापस आ जाए। मैंने बेटे को जल्दी खाना खिला दिया ताकि अगर ये टाइम से आ जाए तो हम लोग जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये आए रात को 10 बजे, फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया, काफ़ी लेट हो गया। मैंने बेटे को दूध पिलाया, उसको सुला दिया, और हम लोगों लेट हो गया तो हम नहीं जा पाया। हम अगली मॉर्निंग जाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।